किस आगे कीजे अरदास, किस आगे कीजे अरदास, बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। किस आगे कीजे अरदास, किस आगे कीजे अरदास, बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। नानक घट घट एको वरतदा, शब्द करे परगास। नानक घट घट एको वरतदा, शब्द करे परगास, शब्द करे परगास, बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। किस आगे कीजे अरदास, किस आगे कीजे अरदास, बिन बोलिया सब किछ जानदा, बिन बोलिया सब किछ जानदा। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमपिता परमात्मा के प्यारे जीव हंसों, मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों के मन में 1% भी भरम पैदा कर पाए। मैं बस यही अरदास करता हूं बंदी छोड़ से कि मेरे सारे भाइयों का विवेक सदा सदा के लिए जाग जाए। तो मेरे भाइयों, जैसा कि आपको भी नजर आ रहा है कि विरोधी बढ़ते ही जा रहे हैं, और एक ऐसा समय आएगा जब महाविरोध होगा। बड़े बड़े पंथ, बड़े बड़े धर्म विरोध में आ जाएंगे, क्योंकि सत्य सबको हजम नहीं होता। लेकिन इस सत्य ज्ञान के आगे उनकी एक नहीं चलेगी, और वो इसी मूल ज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर संत ने यही इशारा किया है कि 2020 में एक ऐसा ज्ञान आएगा जो आज से पहले कभी नहीं बोला गया। उसी ज्ञान का एक झंडा होगा, एक भाषा होगी, और जितने भी विवेकी हंस हैं, चाहे वो किसी धर्म के हो, किसी जात के हो, किसी मजहब के हो, वो सब एक हो जाएंगे और पूरे विश्व को एक सही मार्गदर्शन करेंगे। क्योंकि मेरे भाइयों, समय आ गया है, समय आ गया है मेरे भाइयों, समय आ गया है। अब कोई भी हमें धर्म के नाम पे नहीं लड़वा पाएगा, इन जात पात के नाम पे नहीं झगड़ा करवा पाएगा। इन 52 अक्षरों के जाल को हम सबने समझ जाना है। जब तक इस जाल को नहीं समझोगे,
तब तक इस जाल से नहीं छूट सकते। तो मेरे भाई, इस बावन के जंजाल को तोड़ देना है, क्योंकि ये बावन का जंजाल ही काल जाल है। अरे बावन के जंजाल में फंस गया ये संसार, सिमरन बावन का करे कैसे लागे पार। अरे जो नर पड़े बावन के फेरा, सोनर जानो काल के चेरा। जब बावन का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। उस सार शब्द सतगुरु को याद करो मेरे भाइयों, जिसको पल पल याद करते थे जब तुम गर्भ में उल्टे लटके थे। एक भी पल नहीं बीतता था जब तुम उस बंदी छोड़ को, उस मालिक को याद नहीं करते थे। लेकिन जैसे कि इंसानी फितरत है, शुरू में जब मुसीबत आती है तो बहुत नीवा हो जाता है, अरदासें करता है मुझे बचा लो एक बार, और जब समय बदलता है वो भी बदल जाता है। जैसे ही बाहर आए भूल गए क्या वादा किया था गर्भ में, अब याद नहीं आने वाला। लेकिन परमात्मा की दया हुई है, जो भी हमारे सत्संग सुन रहा है पूरी गहराई से, उसके पुराने संस्कार जाग ही जाते हैं। उसको वो वादा याद आ ही जाता है जो उसने मालिक से उस वक्त किया था जब पैर ऊपर और सिर नीचे लटका था। तब बंदी छोड़ने दया करी, 9 महीने रक्षा करी, सही सलामत बाहर निकाला। लेकिन हम उसको भूल गए, पड़ गए माया के चक्कर में, पड़ गए मान बढ़ाई के चक्कर में, इस अहंकार में डूब गए। अब कैसे निबेड़ा होगा, कैसे पता लगेगा क्या करना है, वो केवल भेदी गुरु बता सकता है। जिसने उस शब्द का अनुभव किया है वही भरम तोड़ सकता है। बाकी जितने भी भेष धारण करके गुरु बैठे हैं, जिन्होंने सार शब्द का एक पल भी अनुभव नहीं किया है, वो इस जीव के बंधन नहीं तोड़ सकता। क्योंकि मेरे भाइयों, बिना अनुभव ज्ञान के सब ज्ञान व्यर्थ है। इसीलिए बार बार कहता हूं कि ऐसा भेदी गुरु ढूंढ लो जो सार शब्द का ज्ञाता है, जो जानता है वो क्या है, जो जानता है वो जनवा भी देगा। नहीं तो जितने भी अधूरे गुरु बैठे हैं, ये सब सार शब्द इस मुंह से ही बोल के देते हैं। यही भरम जाल है, यही काल जाल है। इससे निकल जाओ मेरे भाइयों, निकल जाओ। जहां लग बाणी मुख पर गासा, तहां लग काल करे सब ग्रासा। जो भी आवाज इस मुख से निकल गई वो काल का ही जाल है मेरे भाई, काल का ही जाल है। अरे ब्रह्म बोले काया के ओले, काया बिना ब्रह्म क्या बोले। वो ब्रह्म बिना काया के नहीं बोल सकता, बोल ही नहीं सकता। इसी को समझना है मेरे भाइयों। जितनी भी आवाजें इस गले से निकलती हैं, इस देही से होके निकलती हैं, वो ब्रह्म ज्ञान ही है, वो पार ब्रह्म ज्ञान नहीं है। क्योंकि पार ब्रह्म ज्ञान केवल सूरत का शब्द से योग ही है, और उसके बीच में कुछ नहीं। सीधे विहंगम चाल के द्वारा उस शब्द को सूरत के द्वारा अनुभव करना है। वही सत्य है, वही गुरु है, वही परमात्मा है। उसके अलावा सब मिथ्या है।
समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमपिता परमात्मा के प्यारे जीव हंसों, मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं। तो मेरे भाइयों, आज जो हम कोड खोलने जा रहे हैं वो नास्ट्रेडमस के कोड खोलने जा रहे हैं, जो उन्होंने अपनी वाणियों में पहले ही संकेत कर दिए थे कि कब क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा, सब बता दिया था। तो आज जो पहला कोड खोला जाएगा वो ये है कि जहां पे वो पैदा होगा, जो पूरे विश्व में एक झंडा फहराएगा, वो कहां पैदा होगा? जहां तीन तरफ से वो शहर पानी से घिरा होगा और वो पानी भी सत्य का ही होगा, क्योंकि वहीं पे सत्य का प्रचार करने वाला पैदा होगा। तो वो पानी और कोई नहीं, सतलज नदी का पानी है, और वो शहर नंगल टाउन के नाम से जाना जाता है। नंगल टाउन तीन तरफ से सतलज नदी से घिरा हुआ है, और जो तीन बहनों की बात की गई थी वो और कोई नहीं, उसी पानी से निकली तीन नहरें हैं, जो एक सीधी जाती है और दो बाईं तरफ को जाती हैं। जैसे कि इन तीनों बहनों का जो आकार बनाया गया है, एक बिल्कुल सीधा जा रहा है, यानी एक का मुंह और हाथ सीधी दिशा में है, बिल्कुल स्ट्रेट, और बाकी दो के बाईं तरफ है। ये एक संकेत है कि एक नहर सीधी जा रही है और दो नहरें बाईं तरफ जा रही हैं। तो मेरे भाइयों, तो आगे कहते हैं, His eyes were like flames of fire, यानी जैसे आपने देखा होगा, संतों की आंखों की तरफ आप देखोगे, कोई भी कैलेंडर देखिए, आपको उसमें एक झलक दिखाई देगी ज्ञान के प्रकाश की। फ्लेम्स ऑफ फायर, जहां पे आग लगेगी वहां प्रकाश हो ही जाएगा। तो आगे कहते हैं, एंड ऑन हिज हेड वर मैनी क्राउन्स, और उसके सिर पे बहुत से ताज होंगे, क्योंकि जिसके सिर पे परमात्मा आके विराजमान हो जाए, सारी दुनिया की बादशाही उसके सिर पे होती है। हजारों लाखों ताज उसके सिर पे आ जाते हैं। वो किसी एक शहर, एक मुल्क, एक देश का राजा नहीं रह जाता, वो सारे विश्व का राजा हो जाता है। जिसके सिर पे मालिक आ जाए वो पूरे विश्व का राजा हो जाता है। इसीलिए बोला, जिसे कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। जिसको उस परमात्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, असल में वही शहंशाह है। वो कभी किसी से कुछ नहीं मांगता अपने लिए। तो आगे क्या कहते हैं, A name was written on him that no one understood except himself, कि एक उसके शरीर पे ऐसा नाम लिखा होगा जो उसके अलावा कोई नहीं जानता होगा। यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म की बात हो रही है। जैसे मैंने पहले बताया था, किसी का नाम अमित ठाकुर है तो वो ए और टी लिखवा लेगा। अब उससे पूछेंगे लोग, भैया ए का क्या मतलब है, टी का क्या मतलब है, तो वो केवल वही जानता होगा। कई बार कुछ अपने दोस्तों के भी नाम लिखवा लेते हैं। जैसे किसी का नाम है अमित ठाकुर और उसने नाम लिखवा लिया ए आर, तो जो लोग अमित ठाकुर को जानते हैं वो कहेंगे आर कौन है, क्योंकि वो केवल वही जानता होगा। इसी प्रकार यहां पे साफ संकेत दिया कि उसके शरीर पे एक नाम लिखा होगा जिसके बारे में केवल वो जानता होगा।
तो ये है वो नाम जिसके बारे में कोई नहीं जानता। तो ऐसे बहुत से कोड हैं जो अभी खुलेंगे। जैसे ही उनका सही समय आता जाएगा, सारे कोड खुलते चले जाएंगे। आपने केवल विवेक जगा के हर चीज को समझना है, क्योंकि ये आखिरी जन्म मिला है मेरे भाइयों। अगर इस जन्म में आपने उस वस्तु को प्राप्त नहीं किया जिसके लिए ये जन्म हुआ है, तो मेरे भाई इंसानी चोला मिला ना मिला एक बराबर है। इसीलिए हर चीज को समझते जाना है, हर चीज को जानते जाना है और आगे बढ़ते जाना है मेरे भाइयों, आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि जो मौका आज मिला है वो 1,84 में नहीं मिलेगा। अभी विवेक जगा लो मेरे भाइयों, अभी विवेक जगा लो। अगर ये लूटने वाले तुम्हें लूट के चले गए तो हाथ पल्ले कुछ नहीं रहेगा। क्योंकि इस जीवन की बाजी में हमने सही दाव खेलना है। अगर सही दाव नहीं खेला तो मेरे भाई 1,84 तैयार ही पड़ी है। 1,84 भरम के पौ पे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। तो मेरे भाइयों, अब मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देता हूं और आने वाले सत्संगों में बहुत से कोर्स खोले जाएंगे ताकि सारे भरम दूर होते चले जाएं और सारे विश्व को एक सही रास्ता मिले, उस मालिक तक पहुंचने का सही रास्ता मिले। तो इसी के साथ आज का सत्संग मैं समाप्त करता हूं और अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा। तब तक के लिए मुझे विदा करें। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की। साहिब बंदगी सतनाम।